दोगले बाबा जो ढोंगी है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। दोगला कह रही हैं बाबा को। हम बाबा को ही दोगले कह रहे हैं। कौन से बाबा को? मैं उस इंसान को दोगला कह दूंगा। माफी मांगिए बाबा से, माफी मांगिए। मेरी जूती माफी नहीं मांगेंगी। मेरी जूती कभी नहीं मांगूंगी मैं ऐसे चूतियों से माफी जो बाबा के आड़ में बैठकर लोगों की जान ले लेते हैं। देखिए मैडम, वो बाबा जो है कौन बाबा है? कौन से सत्संग कराते थे? हम कौन जानता है संसद कराते थे क्या हुआ? उसमें क्या करते होंगे, क्या नहीं करते होंगे? उसमें एक एओन सेशन का आरोप लगा हुआ है। लोग जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके चरणों का। लोगों को जाना चाहिए मंदिर, लोगों को जाना चाहिए अपने माँ बाप का सेवा करने, पहुँच जाते हैं बाबा का सेवा करने। कहीं भी सत्संग होता है या कोई बड़ा आयोजन होता है जहाँ हजारों लोगों को जुटने की उम्मीद होती है, वहाँ पर क्या नियम है? आपको पहले वहाँ के प्रशासन से परमिशन लेना। तो प्रशासन देख रहा है कि ये बलात्कार का आरोपी है, तो प्रशासन ने क्यों परमिशन दिया? पुजारी मंदिर में रहता है, पुजारी एयरप्लेन पर इधर उधर ना घूमता है। सूरजपाल का आप समर्थन करते हैं कि विरोध? मैं विरोध करता हूँ क्योंकि उनके वजह से 125 लोगों की मृत्यु। पहले बाबा लोगों का भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ऐसा कहना है उनके भक्तों का। सबसे बढ़कर तगड़ा अगर किसी बाबा का कनेक्शन है ना भगवान से, तो धीरेन्द्र शास्त्री का, जो बिल्कुल है। हनुमान जी का नंबर। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र अमितेश पांडे, और आप देख रहे हैं हमसफर भारत। अभी हमारे साथ बेबाक बोलने वाली लड़की, जो कि हमेशा हर मुद्दे पर बोलती है और अपनी राय रखती है, अंजलि ओम प्रकाश हमारे साथ है। तो चलिए मिलकर उससे बात करते हैं। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। हाथरस में कुछ दिनों पहले एक दुर्घटना हुई है जिसमें 123 लोगों की मृत्यु हुई है। इस पर आपका क्या कहना है? ये जो बाबा जी की वजह से ये दुर्घटना हुआ है, मैंने आपने पहले भी मेरा वीडियो देखा होगा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। बहुत अच्छे बाबा हैं वो, पहले भी देखा ना। धीरेन्द्र शास्त्री भी बहुत अच्छे बाबा थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इज्जत से नाम लीजिए उनका। मैं क्यों इज्जत से नाम लूं? एक इंसान का नाम मैं इज्जत से इतना क्यों लेने जाऊं? आप मानते होंगे किसी इंसान को भगवान? वो बाबा है, बाबा का नाम अच्छा से आप कौन सा बाबा है यार? मैं हनुमान जी को जानती हूँ, मैं राम जी को जानती हूँ, मैं कृष्ण जी को जानती हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री कौन सा भगवान पैदा हो गया? पर्चा नहीं निकलवाना है आपको अपना? भैया मेरा पर्चा नहीं निकलवाना है, क्योंकि हमको पता है मेरा भविष्य क्या क्या है। अगर कुछ नहीं करेंगे तो पर्ची निकाल के घंटा दे देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, हम लोग हाथरस पे आते हैं। हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ हो जाती है जिसमें 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद से बाबा सूरजपाल लगभग 50 घंटों से फरार चल रहे हैं। तो इस पर मैडम आपका क्या कहना है? ये आज से नहीं हो रहा है। जब भी बाबा लोगों की वजह से कुछ कांड होता है, बाबा फरार हो जाते हैं। कुछ दिन बाद बाबा की सच्चाई सामने आती है और बाबा जेल में पहुंच जाते हैं। अब तो बाबा की वजह से जान चली गई और 123 लोगों की जान गई है, तो क्या इसका जवाब जो है वो सरकार देगी? ये दोगले बाबा जो ढोंगी है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। दोगला कह रही हैं बाबा को। हम बाबा को ही दोगले कह रहे हैं। कौन से बाबा को? मैं उस इंसान को दोगला कह दूंगा। माफी मांगिए बाबा से, माफी मांगिए। मेरी जूती माफी नहीं मांगेंगी। मेरी जूती कभी नहीं मांगूंगी मैं ऐसे चूतियों से माफी जो बाबा के आड़ में बैठकर लोगों की जान ले लेते हैं। देखिए मैडम, वो बाबा जो है कौन बाबा है? कौन से सत्संग कराते थे? हम कौन जानता है संसद कराते थे क्या हुआ? उसमें क्या करते होंगे, क्या नहीं करते होंगे? उसमें एक एओन सेशन का आरोप लगा हुआ है। यौन शोषण पता है ना क्या होता है? हाँ, यौन शोषण पता है। तो फिर कैसे बोल सकते हैं क्या बाबा को हम पूजा करें और बाबा को बाबा कहे मेरी जूती? लोग जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके चरणों का। लोगों को जाना चाहिए मंदिर, लोगों को जाना चाहिए अपने माँ बाप का सेवा करने, पहुँच जाते हैं बाबा का सेवा करने। जिस बाबा को अपना नहीं पता, क्या बोल रही हैं? जिस बाबा को अपना नहीं पता वो देश का भविष्य बताने चला। मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ, आप कम से कम हाथरस जाइए, उन बाबा के चरणों का धूल उठा करके अपने माथे पे ऐसे लगा लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, मैं बाबा को चप्पल निकाल के एक चप्पल तो उनके गाल पे जड़ दूंगी। सीधा है, मैं बाबा को एक चप्पल तो उनके गाल पे जड़ दूंगी, क्योंकि जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, हजारों लाखों लोग उन्हें सुनने आते हैं। सुनने दीजिए, हजारों लोग अगर सुनने आते हैं तो 100 लोगों की जान भी तो गई। 123 लोगों की बाबा लौटाएंगे उन लोगों की जान? देखिए, वो प्रशासन की गलती थी। प्रशासन की गलती नहीं थी मैडम, वो धर्म के ठेकेदारों की गलती थी। जो धर्म के आड़ में बैठ के लोगों की जान ले रहे हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे रामदेव बाबा हो, जिन्होंने एक समय में बोला था कि लड़कियां बिना कपड़ों की अच्छी लगती हैं, स्त्रियां, याद है ना? पतंजलि कितना बढ़िया प्रोडक्ट अरे है भाड़ में जाए पतंजलि और भाड़ में देखिए मैडम, जहाँ तक मुझे लगता है ये जो क्रीम आप लगा के आई है ना, वो पतंजलि कंपनी का ही क्रीम है। पहला बात, और वो शैम्पू कोई क्रीम नहीं लगाई भैया। वेट आया भक्त, देखिए मेरी बात सुनिए। झासाराम को मानते हैं आप? हम अपने माता पिता गुरु और झासाराम को मानते हैं? माता पिता गुरु और भगवान के अलावा किसी को नहीं मानते। अच्छा, हाथरस पे क्या कहना है? क्या कहना है? वहाँ जो हुआ गलत हुआ कि नहीं हुआ? भगवान सबकी आत्मा को, सूरजपाल के साथ क्या होना चाहिए? भगवान सबकी आत्मा को, बाबा सूरजपाल के साथ जो हुआ बहुत चाहिए। बाबा के साथ क्या होना चाहिए बताइए। देखिए, इसमें तो पुलिस प्रशासन की गलती थी। और बात कर रहे हो? सुनिए, पुलिस एक मिनट, हमारे देश के पुलिस प्रशासन आपको लौंडिया बाजिया ये सब के लिए नहीं है। हमारे देश की सुनिए क्या है,
पुलिस प्रशासन हमारे देश के अच्छे सेवा के लिए वहाँ पे क्या आया, सत्संग कर लिया। एक कौन बाबा है जो बाबा रेप किया है, उसको बचाने के लिए क्या हमारे पुलिस प्रशासन उस काम के लिए है? क्या हमारे पुलिस प्रशासन आपके अंधभक्ति के लिए है? देखिए आप इतने पढ़े लिखे अच्छे आदमी लग रहे हैं देखने से, लेकिन आप एक बलात्कारी दीजिए ना। बोलिए। कहीं भी सत्संग होता है या कोई बड़ा आयोजन होता है जहाँ हजारों लोगों या 100 सैकड़ों लोगों की जुटने की उम्मीद होती है, वहाँ पर क्या नियम है? आपको पहले वहाँ के प्रशासन से परमिशन लेना। तो प्रशासन देख रहा है कि ये बलात्कार का आरोपी है, तो प्रशासन ने क्यों परमिशन दिया? आप सूरजपाल का विरोध करते हैं कि समर्थन? वहाँ पुलिस का व्यवस्था। सूरजपाल, आप सूरजपाल का विरोध करते हैं? मैं इस घटना का विरोध करता हूँ, लेकिन मैं सूरजपाल का मैं नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि बलात्कारी रेप किया है, रेप किया है, लेकिन बाबा है। उस पर कोई कोर्ट ने सजा नहीं दिया है। आरोप लगा है, जिस दिन उनको साबित होगा। नहीं, आप बाबा को बाबा मानते हैं? मैं माता पिता गुरु और भगवान का आप सुनिए, सबने बोला था राम रहीम दोषी नहीं है, लेकिन दोषी साबित हुआ ना। तो जब कोर्ट ने साबित किया तो मैंने उसका विरोध किया ना। क्यों? मैं पहले क्यों नहीं? क्यों हम किसी इंसान को, किसी बाबा को हम भगवान का दर्जा देंगे और उनके चरणों में हम क्यों झुकेंगे? मैं नहीं देता दर्जा। मैं ना तो किसी मौलवी को मानती हूँ, ना ही किसी बाबा को मानती हूँ। इंसान को भगवान। अच्छा, राम रहीम को मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, जब उसको कोर्ट ने सजा दिया, गलत बोला तो मैं कोर्ट का विरोध नहीं करता हूँ, और जिसको कोर्ट ने सजा दिया मैं उसका हमेशा विरोध करता हूँ। तो 10 साल का उनको जेल हुआ है। हाँ, तो मैं ठीक है, बात पहले सुन लिए। और 10 साल के जेल हुआ है उनको, और अभी लगभग 2-3 साल का सजा वो काटे होंगे मुश्किल से, और कई बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, पैरोल तो यहाँ लालू जी को भी मिला हुआ है। तो लालू जी देखिए, राम रहीम और लालू जी में अंतर है। अरे पैरोल, राम रहीम बलात्कारी है। अरे भाई, पैरोल कोर्ट भाई एक बात बता, अरे भाई पैरोल कोर्ट देती है। पुजारी मंदिर में रहता है, पुजारी मंदिर में रहता है, पुजारी एयरप्लेन पर इधर उधर ना घूमता है। हिंदू धर्म में जितना भाई ये सबको जानता है। 1 मिनट सुनिए पहले। राम रहीम है, कोर्ट के मामले में क्या बोल सकते हैं? गुरमीत राम रहीम बलात्कार का आरोपी है। गुरमीत राम रहीम पैरोल देना या ना देना कोर्ट का मामला है। पहले सुन लीजिए, बोलने का मेरा अधिकार ठीक नहीं है। गुरमीत आपने बोल दिया, मामले में नहीं बोल सकते। एक सेकंड गुरमीत राम पेरोल उसको मिलता है जिसके पास पैसा रहता है। बाबा संबंध भक्त सबसे पैसा कमा के करोड़ों रुपए कमा लिया है, पेरोल मिल गया। इनके ऊपर FIR हो जाए, पेरोल नहीं मिलेगा, मैं लिख के देता हूँ, जेल में सड़ जाएगा। नहीं, मैं इंसान को भगवान नहीं मानता हूँ। अच्छा, एक सेकंड, मैं आप लोगों की तरह इंसान को भगवान नहीं मानता। मैं एक लाइन की बात पूछ रहा हूँ। अभी इन भाई का कहना था, मैंने इनसे जब पूछा कि गुरमीत राम रहीम पे बलात्कार का आरोप है, फिर भी वो आदमी पैरोल पे बाहर घूम रहा है बार बार, तो इस पे इनका कहना था कि लालू जी भी पैरोल पे बाहर घूम रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, 1 मिनट, आप पहले, आप यहाँ कैमरे देना या ना देना ये कोर्ट का मामला। मैं कोर्ट के मामले में एक मिनट, मैं कोई राष्ट्रपति नहीं हूँ। पहले बोल लिया ना, पहले कोर्ट के मामले में राष्ट्रपति जी बोल सकते हैं, मैं नहीं हूँ राष्ट्रपति। आपने राम रहीम की तुलना लालू जी से की। राम रहीम बलात्कारी है, पैरोल की बात, राम रहीम बलात्कारी है, वो पैरोल पे निकला है। क्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह का काम किया है? ये तुलना तो, अरे बृजभूषण शरण सिंह से भी तो आप तुलना कर सकते थे, जिसको भाजपा ने उसके बेटे को टिकट दे दिया। अरे भैया, सूरजपाल का आप समर्थन करते हैं कि विरोध? मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि उनके वजह से 125 लोगों की मृत्यु और यौन शोषण का आरोप है उन पे। आरोप है, लेकिन कोर्ट ने सजा नहीं दिया। यौन शोषक है कि नहीं है वो? अब कोर्ट बोलेगी 6 आरोप उन पे हैं। अरे तो कोर्ट नहीं, छोटी सी बच्ची जाके ये बोल देगी ना कि इस आदमी ने मेरे साथ यौन शोषण करने की कोशिश किया या यौन शोषण किया, केस कर देगी। आप प्रूफ दीजिए। मैं नहीं मानती ऐसे कोर्ट कानून को। अगर बच्ची ने कहा है तो उसके साथ यौन शोषण हुआ है, और ऐसे बाबाओं को जिंदा आग लगा देना चाहिए। आप लोग सपोर्ट कैसे कर सकते हैं और प्रूफ कैसे मान सकते हैं? आप प्रूफ मांगिए ही नहीं। अगर आपके घर के किसी लड़की के साथ ऐसा होता तो आप प्रूफ नहीं मांगते, आप आग लगा देते उस इंसान को जाकर। महिला के साथ कुछ भी गलत होता है, मैं उसका ही विरोध करता हूँ, लेकिन कोर्ट जब तक किसी को गुनहगार नहीं बोले, मैं गुनहगार नहीं कर सकता उसको। मैं कोर्ट से बड़ा नहीं हूँ। अच्छा, झाड़ फूंक कराने के लिए भी लोग बाबाओं के पास जाते हैं। अगर आपको कोई क्षति होगी आपके शरीर को, तो आप अस्पताल जाइएगा या बाबाओं के पास? मैं पहले हॉस्पिटल जाऊंगा, फिर मेडिकल शॉप जाऊंगा। मैं बाबा के पास क्यों जाने लगा? जब नहीं कुछ हो तो बाबा के पास? कुछ नहीं, मैं हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस क्यों जाएंगे जी? अगर हमें भगवान से कुछ मांगना है, मेरी बात सुनिए, अगर हमें भगवान से कुछ मांगना है हम मंदिर जाएंगे। भैया, मंदिर में भगवान है, हम सीधा भगवान से मांगेंगे, भगवान के ठेकेदारों से नहीं ना। ये लोग, कुछ लोग जो है अपने आप को हिंदू कहते हैं और अपने आप को बाबा कहते हैं। ऐसे दोगलों को ना, मैं कसम से बता रही हूँ, आग लगा देनी चाहिए। ऐसे बाबाओं को ना मतलब बिहार से निकाल देना चाहिए, या तो ऐसे लोगों को बहिष्कार। माता पिता गुरु और भगवान के अलावा किसी का पैर छूना ही नहीं चाहिए। पैर छू रहे हैं और जाकर के उनके अंधभक्ति कर रही है। अच्छा, एक मिनट, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अटल जी की जब सरकार थी तो उनके केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, सांसद चिन्मयानंद जी। चिन्मयानंद जी पे आपका क्या कहना है? बलात्कार के आरोपी हैं, महिलाओं से मसाज करवाते थे।
अरे बोल तो रहे हैं, भाजपा के जितने बाबा हैं सारे वो बताइए। नहीं, सारे नहीं है, सारे नहीं, गलत। चिन्मयानंद क्या है? नहीं है। सारे ही है जो बलात्कारी है ना भाजपा के, उनको ना तो सजा होती है, ना उनकी सुनवाई होती है, ना उनके लिए कोई केस होती है, और सीधा भाजपा के अगर मोदी जी हाथ रख दे तो भैया आप आरोपी नहीं। मैडम बीजेपी वाले बोले हैं कि आप हिंदू धर्म पे कटाक्ष कर रही हैं। बीजेपी वाले बोलने वाले कौन होते हैं भैया? मेरे माँ बाप ने पैदा किया है मुझे, मैं हिंदू हूँ, मुझे पता है। और कौन किसके बाप के अधिकार है जो मुझे हिंदू है कि नहीं है बता दे। यहाँ पे माइक लेकर क्या कर रहे हैं? अभी तो पंडित जी आपको पूजा कराना चाहिए, लेकिन आप अगर आप काम कर सकते हैं तो पूजा कराने से हमारा घर चलेगा, तो फिर हमारा हमें जो काम मन करने करेगा से वो घर करेंगे। चलेगा ना, कि बाबा लोगों की गुलामी करने से। एक मिनट, बाबा लोगों का भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ऐसा कहना है उनके भक्तों का। पहले पूरी बात सुन लीजिए। सुनिए ना, सबसे बड़का तगड़ा अगर किसी बाबा का कनेक्शन है ना भगवान से तो धीरेन्द्र शास्त्री का, जो बिल्कुल है। हनुमान जी का नंबर निर्मल बाबा का लिख। 2 साल और मेरी बात सुनिए ना, मैं गई थी मध्य प्रदेश, अरे वो निर्मल धीरेन्द्र बाबा- शास्त्री वो के निर्मल वहाँ पे बाबा क्या 2 बोलते हैं मंदिर में, गरीबों को बांट पता है दीजिए। पूजा करने नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने नहीं, उसके मंदिर में गई थी। आप दो वेट समोसा खा के सुन 2 लीजिए, गरीबों को बांट दीजिए, कृपा बनने वेट लगेगी। आप वेट। मैं गई धीरेन्द्र शास्त्री के पूरी मंदिर में घूम के आई, लेकिन कहते हैं ना कि दिया के तले अंधेरा होता है। पूरी दुनिया में भले उसको जानता हो लोग, लेकिन उसके अपने गांव के रास्ते ऐसे हैं कि लोग वहाँ थूकते हैं उनपे। ऐसे मत बोलिए मैडम, वीडियो माफी है मेरे मांगिए, पास। माफी मांगिए आप। क्यों मांगे? ऐसा- सच के लिए माफी एक मांगे। बाबा का विरोध मेरी आता है। झूठी, जो बाबा अगर ये कहे महिलाओं की कि औरतें खाली प्लॉट होती है, वैसे बाबा को इतने जूते मारना चाहिए ना, गिनना नहीं चाहिए। आप नर्क में गिनना भी नहीं जाएंगे, चाहिए। आप नर्क में जाएंगे। आप भेजेंगे मुझे नर्क में। आपको गर्म तेल में छाना मेरे जाएगा। भगवान है ना जी, मेरे भगवान है ना, वो डिसाइड कर लेंगे मुझे नर्क या स्वर्ग में जाना है। हमारे कर्म अगर सही है ना, आपको कील लेकिन ठुके हुए बिस्तर पे सुलाया जाएगा। भगवान की अगर मर्जी हो तो मुझे मंजूर है। पत्रकार हैं। अगर भगवान ये चाहते हैं तो हमको ये भी मंजूर है, लेकिन भगवान ने मेरे लिए क्या लिखा है ये किसी की बाप की औकात नहीं है कि मुझे बता दे। भगवान ने मेरे किस्मत में जो लिखा है वो होके रहेगा, ना तो कोई बाबा बदल सकता है, ना ही कोई ढोंगी, ना ही कोई पाखंडी। कौन नर्क में जाएगा? तो कौन आप नर्क में जाने से नहीं डरती हैं? नहीं डरते, अब मेरे कर्म अच्छे होंगे ना तो मैं अपना नर्क और स्वर्ग तय बाबाओं करूंगी। का विरोध करिए। पता है नर्क में कौन जाता है? जो लोग अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है, जो लोग लोगों की इज्जत नहीं करते, जो लोग अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते, जो लोग औरतों की इज्जत नहीं करते, और जो लोग किसी महिला का तिरस्कार करते हैं या उनका अपमान करते हैं, वो लोग नर्क में जाते हैं। क्योंकि भगवान ने लिखा है, अरे जो महादेव थे वो भी पार्वती के चरणों में झुकते थे, जो कृष्ण थे वो भी पार्वती के चरणों में झुकते थे, लेकिन अब मनुष्य ऐसा हो गया है कि उन्हीं औरतों का ना इज्जत लूटने में ना कतराते एक नहीं है। अंतिम सवाल है आपसे, मैं फिर वही सवाल पूछूंगा कि बाबा सूरजपाल के साथ क्या होना चाहिए? बीच में लाओ, खड़ा करो और आग लगा दो। आग लगा देना बिल्कुल, चाहिए। तब जाके ना बाबा लोगों की पाखंड खत्म होगी। ऐसे पाखंडियों को ना जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि देश के लिए ना वो दिमाग है ना जो देश के लोगों के श्रद्धा कहते हैं ना, लोगों की भावनाओं के साथ अगर कोई खेलता है तो ऐसे चंद दोगले और ढोंगी और पाखंडी बाबाएं। चलिए ठीक है, आपका क्या मानना है, बाबा सूरजपाल के साथ क्या होना चाहिए? देखिए, सजा देना कोर्ट और पुलिस का काम है। मैं कोर्ट नहीं हूँ, तो जो कोर्ट सजा देगी मैं मतलब बाबाओं का समर्थन अभी भी करेंगे? मैं समर्थन है, मैं कोर्ट को मानता हूँ। जो कोर्ट सजा देगी मैं मान लूंगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, काश आप उस भगदड़ में मौजूद होते हैं और चप गए होते हैं।